हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा केसु ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और अपना और अपनों का खूब सारा ख्याल रखिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है क्योंकि एक बहुत ही फ़नी इंसान के रूप में के बारे में है। फ़नी भी कह सकते हैं और थोड़ा सा उसको आजकल हेट भी मिल रही, तो गंदा और दुष्ट भी कह सकते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, पूरा देखना, बहुत मज़ा आएगी। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। पूरा वीडियो देखिएगा बिना स्किप किए, फिर उसके बाद अपनी एक राय जरूर दीजिएगा। तो चलिए आज का ब्लॉग होने वाला है, आज का वीडियो होने वाला है राजा ब्लॉग के बारे में, जिनको आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। और स्टार्टिंग में ये पूरे परिवार के साथ वीडियोस बनाते थे। इनका एक जब शादी वाला वीडियो चला था, मिलियंस में इसके व्यूज़ गए थे जो। और उसमें कौन सा गाना लगाया था, दो अनजाने अजनबी, ये वाला गाना करके लगाया था इन्होंने। अच्छा खासा व्यूज़ भी गया था। लेकिन फिलहाल ये अब इनका ना बीच में भी बहुत सारी हुई थी कंट्रोवर्सी, पर मैंने उस पर कोई वीडियो नहीं बनाया। मुझे लगा कि इनका तो ये काम है और इनकी काम कंट्रोवर्सी करना है। लेकिन भाई बहुत ज़्यादा हद हो चुकी है और वाकई में इनको जो हेट मिल रहा है, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि वो हेट इनके लिए परफेक्ट है और होना भी चाहिए। क्योंकि इन्होंने जो किया है हरकत ना, वो रियली बहुत शेमफुल है। बहुत लोग का कहना है कि ये सेपरेट हो गए, मतलब अपनी वाइफ को लेके अलग हो गए हैं, वो है पब्लिक के हेट की वजह। पर मैं बताती हूँ वो हेट की वजह नहीं है। जब ये साथ में थे इतनी बुरी तरह से ये मारते पीटते थे अपने पेरेंट्स को, और जैसे मन करता था उनको नचाते थे, गवाते थे, हिलाते थे, इवन अपनी बहन को भी। और इनकी जो बीच में मनमुटाव शुरू हुआ था, इनकी बहन की शादी से ही शुरू हुआ था। आप सब ने जो इनको फॉलो करते हुए देखा होगा, नहीं फॉलो करते मैं बताती हूँ, इनका मेन मनमुटाव ही उस टाइम से स्टार्ट हुआ था। और इसके बाद इन्होंने पूरी की पूरी फिल्म स्क्रिप्ट बना दी कि मेरी माता जी ने मेरी बीवी को खीर में मिला के दे दिया था जहर, जिसको उसने खाया नहीं। और लेकिन इसलिए वो बच गई। तो सब ने क्वेश्चन भी किया था, फिर आपको कैसे पता ये चीज़ें, उन्होंने क्वेश्चन करने से पहले खैर पूरे ब्लॉग में क्लियर कर दिया था कि वो खीर ऐसे फेंक दिया, किसी कुत्ते बिल्ली ने खा के मर गया। जैसे कि एज इट इज़ मूवीज़ में होता है ना कि आदमी किसी के मुंह से छीन के फेंक देता है और कोई खाता है तो पूरा नीला पड़ जाता है, पीला पड़ जाता है। पूरा पिक्चर वाले स्क्रिप्ट इन्होंने फॉलो कर ली है। और अब ये परसों के ब्लॉग में, कल का नहीं बोलूँगी, परसों के ब्लॉग में इन्होंने सब कुछ बोला भी है कि सब कुछ स्क्रिप्टेड भी होता है हमारा। तो क्या ये अपने जो घर से सेपरेट हुए हैं ये भी स्क्रिप्टेड था? अपने माँ बाप को मारना भी तुम्हारा स्क्रिप्ट था? तो ये तो बहुत ख़राब स्क्रिप्ट थी यार, बहुत शेमफुल स्क्रिप्ट थी। और इस वजह से, और आज ये जो रोना रो रहे हैं कि मेरी इंस्टा आईडी चली गई है, इंस्टा आईडी चली गई, तो सब पब्लिक का भी ये कहना है ना आपको कि ये स्क्रिप्ट है, क्योंकि इनके व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। और जिस वजह से इनकी शादी हुई थी, इंस्टाग्राम की वजह से इन्होंने शादी भी की थी, वही देख के, और वही आईडी ही चली गई इसकी वजह से। उन लोगों का कमेंट्स है कि तुम सोचो कि जिसकी वजह से शादी की थी वो आईडी चली गई, तुम्हारे माँ बाप के साथ ऐसा हो गया, तो तुम्हारी पत्नी कितनी मनहूस है। और बहुत सारी चीज़ें इनकी, देवी जी बोलते हैं ना अपनी पत्नी को, देवी जी के बारे में बोला गया। उनकी एक कमेंट्स है रियली बहुत खतरनाक वाला कमेंट्स कि देवी जी का 4 काम है, खाना, सोना और वो वाला, यार उसका नाम मैं क्या ही लूँ, और बीमार होना। तो आप समझ लो, और वाकई में वो वही करती है, उसके सिवा कुछ नहीं। और वो एक वही अपने ही हस्बैंड का बूसट और पैंट शर्ट, मतलब उनको ढंग से कपड़े भी पहनने नहीं आते, ना बोलने का मैनर्स, ना उठने बैठने का। एक में वॉशिंग मशीन भी चलाना सिखा रहे हैं, और जो कि सिखाने का तरीका भी रियली बहुत ही अलग सा है। पर उसमें कमेंट्स आए कि भाई बहुत अच्छा कह दिया आपने, अगर नहीं सिखाया होता तो हम जानते ही नहीं कि इतनी बड़ी मशीन कैसे चलती है। उसमें बहुत सारे लोग का ये भी कमेंट्स है कि आप थोड़ा सा पैसे के साथ साथ अपनी आदतों को भी इम्प्रूव करिए, क्योंकि पैसे तो जैसे जैसे आपके साथ आते जा रहे हैं, आपके पास आते जा रहे हैं, आप वैसे वैसे और ही बदतमीज और वाहियात होते जा रहे हैं। ना आपका कोई खाने का तरीका, ना रहने का तरीका। कम से कम और ब्लॉगर्स के जाके देखो कि वो कैसे रहते हैं, कैसे उठते बैठते हैं, कैसे करते हैं। तो मुझे लगता है ये फ़िलहाल सीखेंगे नहीं, क्योंकि इनका कंट्रोवर्सी करके ही पैसा कमाना होता है इन लोग को। और ये बात सच भी हो सकती है कि व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, ये अपनी इंस्टा आईडी कुछ दिनों के लिए खुद ही हाइड करा देते हैं और खुद ही आके रोना गाना करते हैं, क्योंकि उनको एक कंटेंट चाहिए होता है। जब कंटेंट की कमी हो जाती है तो ये लोग ऐसा करते हैं, जो कि हमने अभी करंट कंट्रोवर्सी में देखी ही थी कि लप्पू भैया ने भी यही किया था कि अपनी इंस्टाग्राम आईडी को हाइड कर दिया था।
उसके बाद जब वो चले गए वहाँ सीहोर दर्शन वर्शन करे तो 1.5 मिलियन वाली इंस्टाग्राम आईडी आ गई, उसका सेलिब्रेशन भी दिखा दिया। तो इनका भी वही हाल होने वाला है। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे भगवान करे इनकी वाईटी वाली आईडी कब जाएगी, हम लोग को बड़ा सुकून मिलेगा। कुछ लोग इनके लिए मतलब इनके पूरे के पूरे आप कमेंट्स रीड करोगे, उसमें कहीं भी एक सिंगल कमेंट्स ऐसा नहीं कि जिसमें इनके लिए प्रे किया गया हो कि आपकी इंस्टा आईडी वापस आ जाए। इसमें लोग बोल रहे हैं कि इंस्टा आईडी गई बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि जो गंद तुम लोगों ने फैलाई है उसके लिए तुमको भगवान को यही सज़ा देनी थी। और भगवान करे तुम्हारी ये यूट्यूब भी आईडी चली जाए। और इस वजह से काफ़ी फ्रस्ट्रेट भी नज़र आ रहे हैं, बहुत फ्रस्ट्रेट हैं ये। और मतलब कोई इनके लिए अच्छा नहीं फील कर रहा कि इनका ब्लॉग या वीडियोज़ आए। हालांकि व्यूज़ ठीक ठाक अभी जाने लगे हैं, भले ही निगेटिव हैं, तो इन लोग चाहकर भी निगेटिव करते हैं। कुछ लोग का कहना है जो इनके माँ बाप का इनका सेपरेशन है, कई में वो है स्क्रिप्ट के हिसाब से, क्योंकि इनके माँ बाप को जिस हिसाब से देखो तो वीडियो बना तो भले ही लें, लेकिन उसको एडिट करके अपलोड करना, क्योंकि बहुत सारा प्रोसेस होता है। आप सब जो भी यूट्यूब पे काम करते हैं समझ सकते होंगे कि इतना सारा प्रोसेस उनके बस की तो बिल्कुल भी नहीं लगती है। तो ये इस तरह से बनवाते हैं और खुद ही एडिट करके अपलोड करते हैं, तो इसमें इनका हाथ है। पर कुछ लोगों का ये भी कहना है ऐसा कुछ भी नहीं है। इनके दामाद जो हैं जिसको देख के ये बिल्कुल भी खुश नहीं रहते हैं। इनके दामाद सारा कुछ करते हैं। अब क्या सच्चाई है क्या नहीं, और हम लोग को क्या सच्चाई देखने को मिलेगी क्या नहीं पता नहीं। लेकिन भाई जो ये करते हैं ना रियली बहुत ही ख़राब काम है। इनकी आप कमेंट्स पढ़ोगे तो सब में इनकी देवी जी के लिए तो वही रहता है कि उनको एक ही काम है, खाना और वो करना। पर ये तो गलत बात है कि अगर आपको सेपरेट होना था तो आपको माँ बाप के ऊपर हाथ उठाना, मारना, पीटना, गाली गलौज करना कितना शोभा देता है। ये जो पैर दबाते थे माँ बाप का, अब तो ये भी लगता है कि मार पीट के पैर दबाता होगा कि चल लेट मैं तेरा पैर दबा दूँ ताकि मेरा एक कंटेंट मिल जाए कि हाँ कितना बड़ा ये पितृ भक्त आदमी है। आप देखोगे इनकी बहनी बेचारी कैसे खड़ी होकर वीडियो बनाती थी, आज उसी बहन की शादी के लिए इनको इतना बड़ा गुस्सा है। क्यों, क्या प्रॉब्लम हो गई? अगर कुछ हर चीज़ आपकी मर्ज़ी से होना ज़रूरी नहीं है। आपके माँ बाप हैं, अगर पेरेंट्स अपनी मर्ज़ी से कुछ करते हैं और वो अच्छा है तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। लेकिन भाई राजा भैया को और कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है और ये पूरी तरह से शायद लप्पू को फॉलो कर रहे हैं या फिर जो भी कर रहे हैं अच्छा नहीं कर रहे हैं। और इनकी इंस्टा आईडी हैक हुई है या नहीं हुई है या इन्होंने खुद ही हाइड कर दी। फिलहाल इन्होंने तो बोला हमने कंप्लेन कर दी है और उस पर प्रोसेसिंग हो रही है, जल्दी ही हमारी इंस्टा आईडी शायद वापस आ जाए। आप लोग दुआ करो, आप लोग प्रे करो। इतना इनके रोने गाने पे भी कोई दुआ प्रे तो हो नहीं रही है, उल्टा इनको हेट ही मिल रही है, निगेटिव कमेंट्स मिल रहे हैं और लोग ये प्रे कर रहे हैं कि इनकी यूट्यूब आईडी भी चली जाए। तो मुझे लगता है देखो ब्लॉगर्स का काम है कि डेली एक चीज़ें दिखाते हैं तो लोग नहीं पसंद करते हैं, थोड़ा अलग देखना पसंद करते हैं। तो ये लोग जानबूझ के कंट्रोवर्सी कर ही देते हैं, सारे ब्लॉगर्स मैक्सिमम यही करते हैं। लेकिन आप कंट्रोवर्सी के बीच में किसी को डिसरिस्पेक्ट करके ये इन्फ्लुएंस करोगे, क्योंकि आप जब स्टार्टिंग में आए थे लोग आपको अप्रिसिएट कर रहे थे क्योंकि इन्होंने 2009 से ही काफ़ी मेहनत की, अप्रिसिएट कर रहे थे कि ये बंदा गरीब था, इतना मेहनत किया, कहाँ से कहाँ पहुँचा। लेकिन जो आपके बीच में हरकतें हुई हैं ना वाहियात वाली, कि एक बुजुर्ग को माँ बाप जो आपके इशारों पर नाच रहे हैं बंदर बंदरिया की तरह, आपकी बहन नाच रही बंदर बंदरिया की तरह, आप उनको ही डिसरिस्पेक्ट करते हो। यहाँ लोग काम करने की छूट देते हैं, वही बहुत बड़ी बात है। और वो आपके लिए क्या क्या नहीं कर रहे थे, आप उनको मार रहे हो, डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। जिस टाइम में उनको आपकी ज़रूरत है आप उनको इस तरह से छोड़ के लताड़ के भाग रहे हो और ऊपर से गाली गलौज देके भाग रहे हो। एक मजबूरी बस जाना, एक इस तरह से जाना में बहुत अंतर होता है। तो बस ये थी इनकी आज की छोटी सी ब्लॉग। आप लोग बताना कि आप लोगों को क्या लगता है कि इनकी इंस्टा आईडी वाकई में हैक हो गई या फिर इनका भी लप्पू की तरह कोई चाल है। और आप लोग क्या चाहते हो कि अपने ब्लॉग आगे बनाए, कि आप लोग भी चाहते हो कि इनकी आईडी मतलब यूट्यूब आईडी भी डिलीट हो जाए। फिलहाल देखते हैं जो होता है, जैसा भी मुझे पता चलेगा आप लोग को ज़रूर अपडेट करूँगी। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पूर्णिमा के इस ब्लॉग में मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।